गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सा वीडियो लेकर के आया हूँ और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकाग्रता पूर्वक देखेंगे और आसानी से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझ जाएंगे। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। अब मैं शुरू करता हूँ। वो है, सबसे पहला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसको यौगिक संख्या भी कहा जाता है, यौगिक संख्या, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर, इसका डेफिनेशन होगा वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं यानी जितना वह संख्या रहता है, जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहा जाता है, यौगिक संख्या कहा जाता है। देखिए, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसको कहा जाता है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। जैसे एग्जांपल में आप लोग समझिए, 4 क्या है? 4 में 1 से भी हम भाग लगा सकते हैं, 4 में 4 से भी भाग लगा सकते हैं, और 4 में कितना से 2 से भी भाग लगा सकते हैं। तो देखिए, एक और स्वयं हो गया ये 4, यानी एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी ये पूरा पूरा कट जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो एक में एग्जाम्पल हो गया 4। उसके बाद देखिए 5 नहीं होगा, 6 होगा। 6 में देखिए 1 से भी भाग लगा दिए और 6 से भी भाग लगा दिए और 3 से भी भाग लगा दिए और 2 से भी भाग लगा दिए। तो देखिए ये एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी कट जाता है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगी। 8 देख लीजिए, 8 में 1 से भी भाग लगाएंगे तो 8 में 8 से भी भाग लगा देंगे तो 1, फिर 8 में 2 से भी भाग लगा देंगे, 2 4 जा 8, और फिर 8 में 4 से भी भाग लगा देंगे, 4 2 जा 8। तो देखिए एक और स्वयं यानी 8 के अलावा दूसरा से भी ये कट जाता है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। उसके बाद देखिए 9 में क्या है? 1 से भी होगा तो ये हो जाएगा 9, फिर 9 में 9 से भी लगेगा, उसके बाद 9 में 3 से भी लगेगा, 3 3 जा 9। अब देखिए तो एक और स्वयं के अलावा यानी दूसरा संख्या से भी ये कट जाता है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए 9 के बाद 10 भी होगा भाज्य संख्या, 11 नहीं होगा, 12 होगा भाज्य संख्या, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में कंपाउंड नंबर कहते हैं। ओके, अब दूसरा देखिए
दूसरा है अभाज्य संख्या और जिसको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। सेकेंड है वो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसी को रूढ़ संख्या, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहा जाएगा? इसका डेफिनेशन है वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहा जाता है, रूढ़ संख्या कहा जाता है। अब देखिए, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में लीजिए सबसे पहले 2। अब देखिए 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और फिर 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब इसके अलावा यह किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। उसके बाद ले लीजिए 3। तो 3 में देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा यह किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो यह क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। 4 में देखिए, 4 में हम आपको समझा चुके हैं 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 5 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। 6 क्या है? भाज्य है। और 7 क्या है? अभाज्य संख्या होगा। 8 क्या है? भाज्य है। 9 भाज्य है। 10 क्या है? भाज्य है। 11 क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। 12 भाज्य संख्या है। 13 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। 14, 15, 16 भाज्य है। 17 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। 18 क्या है? भाज्य है। 19 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से कह रहा है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, तो वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल होगा तो क्या हो जाएगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा, फिर 30 नहीं होगा, 31 होगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, जिसके माध्यम से आप लोगों को आसानी से मैं समझा दिया हूँ। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स।